काव्यखंड में पाठ एक समाप्त हुआ। आज मैं आरोह पाठ पुस्तक में ही गद्य खंड में पाठ एक पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ एक भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञास उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बचय का बताई। यह 50 बारिश से संग रहता है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आग भी पार कर जाती है। इसका भक्तन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहिए। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति ने किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धनवा गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह, वैसे ही अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इस व्रत के साथ यह भी बता दिया। इस पर प्रार्थना के साथ मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है, मैं तो सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती थी। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठमाला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसी कभी 3 नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इस व्रत बिना जाने हुए इसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूंसी में गाँव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हडिया ग्राम के एक संपन्न गौपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्यात कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाला महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्याल और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण, अब आई ही अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं। पर वह न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया और क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विचों की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जानियों ने ओठ बुचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काकभुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध षष्ठ करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जेठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूठे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को लौटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसा धारा नहीं था जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की पंडित उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी तेजस्वी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता था। वह बहुत ही रहा हुआ, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट कर ऊपर से असंतोष मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अब वह
तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बड़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी होगी तब क्या परमात्मा के यहाँ वह भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बड़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देकर जेठ जेठौतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक ही था। इन सबकी प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्ति उनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरों के जाब नात तुम्हार पचय की छाती पर हो रहा भूंजाऊं और राज करब समझो रहो। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों को की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर विधानी को जाता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकबा, कंठी बांध और पत के नाम पर घी से चिकने के समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पत के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्ति का दुर्भाग्य भी उससे कम नहीं हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्ति की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने बर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का था रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति को देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की हावत चर्चात करने वाले बर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में बर महाशय ने बेटी को उनकी कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत पर बर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के आधा उभार में इस नियंत्रण के अच्छा पड़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक बच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने का कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। दूसरे ही दिन भक्तन कमाई के विचार से शहर जा पहुंची। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आड़ सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाली हुए भक्तन जब मेरे यहाँ सेवक धन में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसका इति भी अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और बैरागी का सम्मेलन देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना चाहती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जाने तय, दाल रांध लेते है, साग भाजी सब छौंक लेते है, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुंधली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का दो लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी कीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता। पर जब वह छूत पाक में प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्ति की शंका को दष्ट में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा पर मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान सामने दुर्लंघ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्तिन ने प्रशंसा से लबालब दृष्टि और आत्मदृष्टि आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे
टेढ़ी कर गाड़ी दाल परोस दी। जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसी भाव से कहा, क्या बनाया? तब वह हतबुद्ध हो रही। रोटियां अच्छी सेकने की प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई थी, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी तब उनका काम क्या, शाम को दाल न बनकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न तो मैं अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे काम भी चले। तो वह गाँव में लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते, फिर भी वह कुछ अनागिन या फुअर नहीं। उसके ससुर पितिया ससुर अजय साहब ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौके प्रमाण दे डाले हैं। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी के से अर्ज के कारण रूखी दाल से एक रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के संदर्भ पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा ही हो गया। उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधा छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार की परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए कम गरम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को ले जा सकती है। आज वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तन के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकता। बच्चों, आगे का पाठ कल पढ़ा।